हे गाइस, वेलकम बैक। तो आज से 3 साल पहले हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने क्रिप्टो टैक्स इंट्रोड्यूस किए थे। Proposed to provide that any income from transfer of any virtual digital asset shall be taxed at the rate of 30%, 30%. Loss from transfer of virtual digital asset cannot be set off against any other income. TDS on payment made in relation to transfer of virtual digital asset at the rate of 1%. इंडिया एक लौती ऐसी कंट्री बन गई जहां पर सबसे अनरीजनेबल क्रिप्टो टैक्स लॉस थे। ये टैक्स लॉस थे फ्लैट 30% टैक्स ऑन एवरी प्रॉफिट। लॉस को आप सेट ऑफ नहीं कर सकते, लॉस इज योर्स, बट ऑन एवरी प्रॉफिट यू हैव टू पे द टैक्स। साथ में हर ट्रांजैक्शन के ऊपर 1% टीडीएस डिडक्शन। लेकिन जब ये टैक्स आया था तभी सबने रियलाइज कर लिया था कि ये टैक्स बिल्कुल भी सही नहीं है। इनफैक्ट इंडिया के लिए ये नेगेटिव रहेंगे, जहां पर वील एंड अप लूजिंग रेवेन्यू। इसी कारण हम सब ने एक पिटीशन भी स्टार्ट किया था, जहां पर हम गवर्नमेंट को अर्ज कर रहे थे कि वो फ्लैट 30% टैक्स को हटा के क्रिप्टो प्रॉफिट्स को भी टैक्स स्लैब्स के अकॉर्डिंग यहां पर चार्ज करें, 1% टीडीएस को डिडक्ट करके 1.01% करें और लॉस सेट ऑफ अलाउ करना चाहिए। इनफैक्ट कैरी फॉरवर्ड भी करने देना चाहिए। कुछ नॉर्मल रिक्वेस्ट थी जो बाकी बिजनेसेस में इंप्लीमेंट होती हैं, लेकिन फॉर क्रिप्टो सबसे अनरीजनेबल टैक्स पॉलिसीज यहां पर इंट्रोड्यूस करी गई। पर उसके बाद भी अगर हम देखें, क्रिप्टो टैक्स के अंदर कुछ चेंजेस यहां पर नहीं है एंड उसका लॉस इंडिया को सफर करना पड़ा। जहां पर इंडिया में करंटली आप देखेंगे मोर देन 900 वेब3 स्टार्टअप्स हैं। साथ में दुनिया का 11% वेब3 डेवलपर पूल इंडिया से आता है। साथ ही में इंडियन गवर्नमेंट ने इन क्रिप्टो टैक्स लॉस को इंट्रोड्यूस किया था ताकि इंडियन गवर्नमेंट रेवेन्यू जनरेट कर पाए क्रिप्टो प्रॉफिट से। लेकिन उसका नेगेटिव इंपैक्ट हुआ, जहां पर ज्यादातर बड़े हैवी ट्रेडर्स इंडिया से बाहर मूव आउट कर गए, या फिर वो आज की डेट में इंडियन एक्सचेंज की जगह फॉरेन एक्सचेंजेस पे ट्रेड करना प्रेफर करते हैं। ऐसा आईसा, जो एक दिल्ली बेस्ड थिंक टैंक है, उन्होंने अपनी रिपोर्ट पे पब्लिश किया कि जुलाई 2022 से जब से क्रिप्टो टैक्स इंट्रोड्यूस हुए हैं, इंडियन गवर्नमेंट ने 6000 करोड़ इन रेवेन्यू लूज किए और अगले 5 साल के अंदर 17,700 करोड़ और लूज कर सकती है इंडियन गवर्नमेंट अगर यही क्रिप्टो टैक्स लॉ यहां पर चलते रहे। अब थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करें तो ऑल्दो इतने अनरीजनेबल क्रिप्टो टैक्स लॉज है इंडिया के अंदर, लेकिन उसके बाद भी अगर क्रिप्टो अडॉप्शन की बात करती है तो इंडिया टॉप 3 कंट्रीज के अंदर आता है चैनलिसिस की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। अब करंटली हम देखेंगे, एक तरफ है यूएस, जहां पर एक प्रो क्रिप्टो प्रेसिडेंट आ गए हैं जो क्रिप्टो रेगुलेशन और अमेरिका को क्रिप्टो कैपिटल बनाना चाहते हैं ऑफ द वर्ल्ड। वहीं पर दूसरी साइड में इंडिया है, जहां पर अभी भी रेगुलेशंस नहीं आए हैं लेकिन काफी अनरीजनेबल टैक्स लग रहे हैं, और इंडिया ने भी अगर जल्दी स्टेप नहीं लिया तो प्रॉब्ली इस टेक्नोलॉजिकल रेस के अंदर भी हम मिस आउट कर सकते हैं। एंड इसी कारण से, क्योंकि अब बजट सेशन आने वाला है जहां पर हमारी फाइनेंस मिनिस्टर नए टैक्स को इंट्रोड्यूस करेंगी, तो वहां पर इंपॉर्टेंट रहेगा ये देखना कि क्रिप्टो को लेके कुछ चेंजेस यहां पर इंट्रोड्यूस होते हैं कि नहीं होते हैं। तो उसी को लेके आज की वीडियो के अंदर हमने यहां पर इन्वाइट किया है इंडिया के लीडिंग एक्सचेंज के सीईओ और फाउंडर्स को, जहां पर हमारे साथ हैं सुमित, सीईओ ऑफ कॉइन डीसीएक्स, आशीष, सीईओ ऑफ कॉइन स्विच, साथ में सात्विक, सीईओ ऑफ ऊनो कॉइन। तो सबसे पहले आप सबको वेलकम। मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, आप सबके सब टॉप इंडिया के जो टॉप एक्सचेंजेस हैं, तो मतलब उसमें आप हैं, आप लोग कभी पर्सनली मिले एक दूसरे से तीनों? मल्टीपल टाइम्स। मल्टीपल टाइम कैसी बात कर दी आपने? अच्छा, नहीं मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे मतलब मेरे को पर्सनली पता नहीं है, लेकिन व्हेन यू मीट, लाइक इज इट लाइक अ सोशल गैदरिंग जहां पर आप पर्सनली मिलते हैं, या यूजुअली इट्स गवर्नमेंट के साथ या कोई पॉलिसी को लेकर डिस्कशन होता है वहां पर आप लोग मिलते हैं? कॉन्फ्रेंस में भी मिलता है, कभी-कभी कॉन्फ्रेंस होता है, कभी-कभी हमारा सिर्फ बोलता है मैं आपका एरिया में हूँ, बेंगलुरु में, मिल सकता है क्या, मतलब जैसा मिल सकता कॉल है। करते अच्छा, रहते हैं यार, अच्छा। कभी भी कॉल होता है, मैसेजेस होते हैं, मिलते रहते हैं, मतलब फॉर्मल इनफॉर्मल, तो काफी ओपनली। अच्छा, तो लाइक ऑल दी फाउंडर्स, सीईओज ऑफ एक्सचेंजेस, दे आर इन टच रेगुलरली, बात होती रहती है सबकी। अच्छा, तो सबसे पहले आई थिंक अभी बड़ा इंटरेस्टिंग टाइम है। प्रीवियसली भी हमने टाइम टू टाइम लाइव सेशंस करे हुए हैं। उस टाइम पे क्रिप्टो की सिचुएशन बहुत डिफरेंट थी और आज की डेट में सिचुएशन बहुत डिफरेंट हो गई है। तो सबसे पहले सुमित, मैं आपसे एक व्यू पॉइंट लेना चाहूंगा। अभी जो हम देख रहे हैं यूएस के अंदर जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, एक क्रिप्टो प्रो प्रेसिडेंट यहाँ पर आ गए जिस तरह की पॉलिसीज पुश कर रहे हैं, तो उसको लेके आपकी क्या व्यू पॉइंट है? आई थिंक लास्ट 3 महीने के अंदर काफी चेंज देखने को मिला है, मतलब ओवरऑल परसेप्शन और एक्साइटमेंट, काफी एक्शन पैक्ड 2025 एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं देख रहा हूँ कि 2025 काफी एक्शन पैक्ड रहेगा। रेगुलेटरी वाइज भी काफी चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, मतलब यूएस में भी, और ओवरऑल परसेप्शन वाइज मार्केट डायनेमिक्स आर आल्सो चेंजिंग। मेरे को लगता है जो यूएस में हो रहा है इसका रिपल इफेक्ट बाकी कंट्रीज में भी धीरे धीरे पड़ेगा, डेफिनेटली पड़ेगा, एंड ज्यादा क्लैरिटी आएगी, रेगुलेटरी ओवरहॉल्स होंगे, क्लैरिटी आएगी, लोग बताएंगे कि हाँ दिस इज हाउ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क शुड लुक लाइक। अदर कंट्रीज विल आल्सो गेट टू लर्न फ्रॉम द व्यू पॉइंट्स ऑफ द यूएस। आई थिंक पहले मेरा ये थॉट वरी था कि बिफोर ट्रम्प basically got into the before the election, whether those promises will be fulfilled or not.
but जैसे अपन देख रहे हैं, I think lot of these promises are getting fulfilled, which is very, very positive. So overall, I see that development as quite positive, and the thought process in terms of CBDC पे क्या views हैं, in terms of regulatory clarity, in terms of supporting, making US hub for crypto national priority. I think all of those things are sending signals globally, which will definitely काफी impact रहेगा globally downstream. तो बाकी countries भी इसको देखेंगे, which is also I think beneficial for industry as well as for hopefully all of us. मैं तो यही होप करता हूँ बाकी कंट्रीज का छोड़ो, हमारी कंट्री इंडिया सबसे पहले देख ले। आई थिंक वो काफी इंपॉर्टेंट है। अब इसी से आशीष, मेरा आपको लेके क्वेश्चन है कि जैसे अभी हम यूएस को देखेंगे तो यूएस में भी इतने टाइम से क्रिप्टो को लेके चीजें हो रही है, लेकिन रेगुलेशंस नहीं आते। अब वहां के प्रेसिडेंट जो उन्होंने अपना एग्जीक्यूटिव क्रिप्टो का साइन कर दिया, जहां पर उन्होंने बोला कि क्रिप्टो फ्रेंडली रेगुलेशन जो है वो यहाँ पर फॉर्म करने, प्रॉब्ली 6 मंथ्स में वील सी दैट। एंड एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है बिटकॉइन स्ट्रेटेजिक रिजर्व का जो बिल है, जिसको लेके यूएस गवर्नमेंट प्रॉब्ली 1 मिलियन बिटकॉइन बाय करेगी ओवर ए पीरियड ऑफ 5 इयर्स। तो ये काफी बड़े प्रोमिसेस हैं। जिस तरह से चीजें चल रही हैं, ये लग रहा है कि प्रॉब्ली इट विल आल्सो बिकम ट्रू। तो उसको लेके व्हाट्स योर व्यू, एंड क्या आपको लगता है कि यही जो चीजें यूएस के अंदर हो रही है, कहीं ना कहीं इंडिया में भी गवर्नमेंट को थोड़ा सा इन्फ्लुएंस या थोड़ा सा प्रॉब्ली व्यू पॉइंट चेंज कर सकती है कि प्रॉब्ली वी शुड आल्सो हैव अ डिफरेंट व्यू फॉर क्रिप्टो? सो आदित्य, एक चीज मैं करेक्ट करना चाहूंगा, आपने बोला यूएस में रेगुलेशन नहीं है। ऐसा नहीं है, यूएस में काफी स्टेट्स में रेगुलेशन है। इवन वहाँ पे क्रिप्टो एक्सचेंजेस लाइसेंस्ड रजीम है, तो वहाँ पे काफी पहले से बिफोर डोनाल्ड ट्रम्प एज वेल काफी प्रोग्रेस था। बट हाँ, वी वर सीइंग कि एसईसी काफी सारे एक्शन ले रहा है एक्सचेंजेस के खिलाफ, काफी सारे नेगेटिव एक्शंस ले रहा है क्रिप्टो एक्सचेंजेस के खिलाफ, विच वी बिलीव अंडर डोनाल्ड ट्रम्प विल स्ट्रीमलाइन। एक टास्क फोर्स जैसे उन्होंने बनाई है विच विल हेल्प streamline the policies further to help them grow in the ecosystem. तो होपफुली यहाँ से ग्रोथ काफी पॉजिटिव होने वाला है यूएस के अंदर, और वो डेफिनेटली इंडिया में भी इम्पैक्ट करेगा। अगर यूएस स्ट्रेटेजिक रिजर्व लाएगा, विच आई स्टिल आई एम अनश्योर ऑफ, although it can be said कि they will buy 1 million Bitcoin, but it's easier said than done. मुझे उसकी लाइकलीहुड अभी भी थोड़ा कम लगता है कि वो होगा। मे बी very small percentage may come up, but 1 million is a very, very big number as a strategic reserve, right? And we also have to understand कि एक country का strategic reserve is different than an investment. तो एक country इतना बड़ा bet सिर्फ Bitcoin price, which is still fluctuating, very early days still, may not want to take, right? Coming to India, मुझे लगता है definitely इसका impact होगा। अगर US की positive policies आएंगी, वहां की कंपनीज अच्छा करेंगी, तो इंडिया वुड नॉट वांट टू बी लेफ्ट बिहाइंड। इंडिया में भी इनोवेशन चाहेंगे कि इंडिया भी कैपिटल बने वेब3 का, ब्लॉकचेन का, क्रिप्टो इकोसिस्टम का। और अगर वहां की पॉजिटिव पॉलिसीज विल रब ऑफ ऑन द इंडियन रेगुलेटर्स, मेकिंग श्योर कि हमारी कंट्री भी पीछे ना रह जाए। जैसे हम एआई में देख रहे हैं कि लास्ट 1 वीक में इतना क्रेज हो रहा है, 500 बिलियन का इन्वेस्टमेंट, फिर डीप सीक का आना, एंड एवरीवन इज जस्ट रशिंग टुवर्ड दैट इंडस्ट्री। आई थिंक similar policies will create a positive environment for crypto as well. You will see multiple countries competing for being the Web3 capital, and India would not want to be left behind. India definitely वहाँ पे भी compete करेगा और positive policies आपको दिखेंगी। But हाँ, अभी इस सब में time है। ऐसा नहीं है कि ये 6 महीने 1 साल में, probably in the next 1 to 2 years you will see these impact across different countries including India. तो I think regulation को लेके what you were saying कि licenses है, लेकिन मेरा जो मतलब था in terms of like how to define कौन से क्रिप्टो कमोडिटीज है, कौन से क्रिप्टो सिक्योरिटीज हैं, स्टेबल कॉइन का क्या रेगुलेशन होगा। आई थिंक वो अभी भी ऑल ओवर द वर्ल्ड किसी भी कंट्री में इतना क्लियर रेगुलेशन नहीं है। तो आई थिंक ये जो अभी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आया, उसके बाद जो बिल आएगा, उससे काफी क्लैरिटी आएगी। अब सात्विक, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि जैसे अब यूएस में इतनी सारी चीजें हो रही हैं, एंड अगर हम देखते हैं जब भी रूल्स की हम बात करते हैं, तो यूएस कहीं ना कहीं एक ट्रेंड सेटर है। रूल्स वो पहले लेके आते हैं और फिर बाकी कंट्रीज जो हैं उसको कॉपी पेस्ट करती हैं या थोड़ा मॉडिफाई करती हैं बेस्ड ऑन देयर कंट्री एंड लॉज। तो क्या आपको लगता है कि ये जो वहां पर लॉज आ रहे हैं, और क्योंकि इंडिया में अभी तक क्रिप्टो रेगुलेशन आए नहीं है, कोई क्लैरिटी नहीं है, राइट, टैक्सेस हैं, तो आपको लगता है कि प्रॉब्ली शायद ये किक स्टार्ट कर सकता है इंडिया के अंदर भी रेगुलेशन को लेके गवर्नमेंट की तरफ से कि हाँ, हमको भी रेगुलेशन फॉर्म करना चाहिए इन अ पॉजिटिव वे? Yeah, I definitely think so. But again, like Ashish and Sumit is saying, it will take its own time. See, so I mean, we just not only watch what exact regulations was implemented in US, we also need to see whether was it successful or not. And if it is successful, then what are the
loopholes or pitfalls that exist, and then we will have to cover that as well and implement it. So the difference between we implementing regulations and say a developer country like US implementing regulations. So if they need to change, if in developer countries like Singapore, if they need to change, they actually change it the next day itself, or maybe in a matter of couple of months. But here, once you have set a proper set of rules, it takes a lot of time to overwrite it again and again. So it will take the extended period of time, due to which, as much as possible, in our country, we try to see the stricter first, and then if everything is good, then maybe there could be some lenience. But definitely the other way around when it comes to developer countries like US and Singapore. ठीक है, अब इंडिया की तरफ आ जाते हैं, इंडिया की हम बात करते हैं। तो आई रिमेंबर जैसे क्रिप्टो रेगुलेशन को लेके पहले एक बार ड्राफ्ट बना था, वी ऑल रिमेंबर, वो ड्राफ्ट ऐसा था जो 10 इयर्स जेल की बात करता था, एंड इट वाज वेरी रेस्ट्रिक्टिव। अच्छा है कभी वो लोकसभा में प्रेजेंट यहाँ पर नहीं हुआ, लेकिन अब उसके बाद वी गॉट टू नो कि 2024 के अंदर भी फिर से डीए जो है एक नए ड्राफ्ट के ऊपर वर्क कर रही है। स्पेशली अभी जो G20 की मीटिंग वगैरह हुई, इंडिया ने अपने पेपर्स भी बनाए। तो अभी अगर हम देखेंगे वो रेगुलेशन पेपर जो है उसको लेके, मतलब आई वांट टू आस्क यू गाइस, बिकॉज आप लोग एक्सचेंजेस को लीड करते हैं, क्या गवर्नमेंट ने आप लोगों की तरफ से कोई फीडबैक लिया कि इंडस्ट्री की तरफ से कि अगर हम रेगुलेशन फॉर्म कर रहे हैं तो किस तरह के रेगुलेशन फॉर्म करने चाहिए? सो आई थिंक जो डिस्कशन पेपर का आप बोल रहे हो सुनने में आया था, आई थिंक लास्ट ईयर समटाइम अराउंड अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर वी वर एक्सपेक्टिंग इट। नवंबर में आई थिंक डीए की साइड से एक्सपेक्टेड था आएगा, बट वो आया नहीं, maybe because of some other things came into higher priority. From our point, हमारे पास ऐसा कुछ information नहीं आया, like in terms of discussion paper क्या है क्या नहीं है, but obviously from an industry point of view, we have been asking कि regulations are better for customers, करना चाहिए, regulate करो ताकि industry grow कर पाए, customers protect रहे। तो वो सब discussion चलते रहते हैं, but specifics क्या उस पर अभी तक आए, मतलब I don't think वहाँ तक बात आगे बढ़ी है specifics तक। दूसरी चीज ये है कि आई थिंक जो डिस्कशंस हुए हैं पहले, उसमें जो आप बता रहे थे, जो 3-4 साल पहले 10 साल की जेल वाला और 10 साल जेल वाला, हाँ, उसमें और अभी में काफी अंतर है, राइट? काफी अंतर है क्लियरली। मतलब गवर्नमेंट हैज बीन मोर ओपन एंड रिसेप्टिव टू द इंडस्ट्री। ऑब्वियसली मतलब ऐसा नहीं कि सारी चीजें अच्छी हुई हैं, मतलब ऑब्वियसली वी हैव सीन इंसिडेंट्स दैट हैपेंड इन द पास्ट, so it makes life difficult for them also to openly regulate it without knowing the full risk and how it should be done. That is the reason why it takes time, but definitely I think from my vantage point there has been a lot more openness and reception towards the category. तो जब भी बात करते हैं तो वहाँ पे एटलीस्ट बात सुनी जाती है, वो एक्ट करना उसमें बहुत सारे nuances हैं, complexities हैं, and obviously like आशीष mentioned, सात्विक mentioned, उसमें टाइम लगता है, it's not easy। बोलना आसान होता है, करने में काफी टाइम लगता है, and we are yet to see कि चीजें ग्लोबली कैसे इवॉल्व होती है, बट डेफिनेटली आई थिंक वी हैव आल्सो हर्ड इट फ्रॉम वेरियस फोरम्स कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो भी स्टेटमेंट्स आते हैं वो ये नहीं आते कि हम बैन कर देंगे। आई डोंट थिंक लास्ट 2 साल में आपने कभी ऐसा सुना होगा, हमेशा ये आता है कि रेगुलेट करना है, बट जैसे हमें रेगुलेट करना है वो ग्लोबल रेगुलेशन से अलाइंड होना चाहिए, बिकॉज एसेट क्लास ग्लोबल है, तो अगर नहीं अलाइंड होगा तो फिर आर्बिट्राज क्रिएट होगा, राइट? तो आई थिंक द डायरेक्शन इज राइट। ऑब्वियसली from our side we would want to see more momentum, but it's a complex problem to solve, but I do believe that we are going in the right direction and very soon इस पे progress होनी चाहिए। मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे कि मतलब हम लोगों को तो ये पता नहीं है, लेकिन आप रेगुलरली गवर्नमेंट ऑफिशियल से मिलते रहते हैं, तो कितना फ्रीक्वेंटली यू मीट देम? और एक क्वेश्चन ये भी, जब मिलते हैं तो इट्स लाइक इंडिविजुअल, सुमित कभी आप मिल लिए, कभी आशीष मिल लिए, या फिर इट्स लाइक कि आप सबको बुलाते हैं कि आओ हमको डिस्कशन करना है, लेट्स सिट एंड लेट्स टॉक ऑन दिस? इसमें क्या होता है आदित्य, हमने BWA जो हमारी भारत वेब3 एसोसिएशन है, अब हमारी सारी रिप्रेजेंटेशन उसी के थ्रू होती है, क्योंकि इंडिविजुअल कंपनी मैं जाऊंगा या सुमित जाएंगे या सात्विक जाएंगे तो वहां पे कई बार थोड़ा सा बायस भी आ जाता है अपनी कंपनी को लेके, अपने प्रोडक्ट्स को लेके। तभी हमने भारत वेब3 एसोसिएशन बनाया था, जिसमें ना सिर्फ एक्सचेंजेस हैं, वहां पर इन्वेस्टर्स भी हैं, वहां पर NFT की कंपनीज भी हैं, गेमिंग कंपनीज भी हैं, तो विच क्रिएट्स अ डाइवर्स पॉइंट ऑफ व्यू जब भी हम रिप्रेजेंट करने जाते हैं किसी भी बॉडी में, बीट फाइनेंस मिनिस्ट्री, बीट एनीवेयर एल्स। और यूजुअली Sumit, me goes there, represent sometimes, if Sumit is unavailable, I go. If I'm unavailable, Sumit goes. So it is more of a partnership in which all the founders take this responsibility to go and represent.
कई बार होता है कि हम सबको जाना होता है तो हम सब भी जाते हैं टाइम निकाल के, राइट? तो हम भारत वेब3 के थ्रू एसोसिएशन के थ्रू ही अभी रिप्रेजेंट करते हैं, और वहां पर जो भी रिक्वायरमेंट होता है, हम सबकी पॉलिसी टीम्स भी होती हैं, तो वो रेगुलर इन टच रहती हैं विद ऑल दीज स्टेक होल्डर्स। उन्हें कोई भी डेटा पॉइंट्स चाहिए होते हैं तो वो भारत वेब3 एसोसिएशन के थ्रू सारी एक्सचेंजेस हर कंपनी पे हम पहुंचाते हैं, सबसे डेटा कलेक्ट करते हैं और फिर गवर्नमेंट को सबमिट करते हैं कि किसी का डेटा एक दूसरे को भी ना मिले, लेकिन गवर्नमेंट को एक पूरा ओवरव्यू मिल जाए क्रिप्टो इकोसिस्टम का। तो सारी रिप्रेजेंटेशन इज थ्रू BWA। डेफिनेटली फाउंडर्स प्ले अ की रोल, बिकॉज रेगुलेटर्स को भी समझना होता है कि ऑन ग्राउंड रियलिटी क्या है, और वो एक फाउंडर से अच्छा कोई नहीं समझा सकता। तो हमें भी बहुत बार जाना होता है इन मीटिंग्स में, बट हम ट्राई करते हैं कि एज एन एसोसिएशन जाए रादर देन रिप्रेजेंटिंग जस्ट इंडिविजुअल कंपनीज, हम वहां पर जाए। तो आई थिंक बिल्कुल सही बात बोली, और वो ज्यादा इफेक्टिव भी है। मेरे को लगता है ज्यादा इफेक्टिव वो होता है देन इंडिविजुअल आप रिप्रेजेंटेशन करो, एंड वो टॉपिक पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल मान लो हमें TDS के लिए रिप्रेजेंटेशन देना है, तो फाइनेंस टीम लाइक कोई से कोई फाइनेंस पर्सन, हमारी टीम से फाइनेंस पर्सन, एंड दे गो एंड रिप्रेजेंट। अगर मान लो कुछ ऐसा है सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी के अराउंड है, तो हमारे जो CISOs है इंडिविजुअल, दे गो एंड रिप्रेजेंट। इफ इट इज अ कंप्लायंस, then they go and represent, and BWA coordinates and get these expertise on the table and have a aligned point of view that this is what is beneficial for the country, this is what is beneficial for the industry, this is what is beneficial for the ecosystem। तो वैसे पॉइंट ऑफ व्यू चलते हैं, वही आई थिंक इफेक्टिव होता है। मैं जाके कुछ भी बोलूंगा उसका वेटेज is as good as nothing, right? But when the industry goes together and when they have a point of view, it definitely has a lot more weightage, and it depends on availability, whoever is available and whoever जिसका भी expertise है या उसके हिसाब से आई थिंक करते हैं, which I think so far seems to be working and is the right way, and that is the reason why we are also seeing a lot of these positive changes. Lot of people, honestly, I feel that lot of people don't appreciate it enough। लोग आउटपुट देखते हैं, ये हुआ कि नहीं हुआ, बट उसके पीछे जो जर्नी होती है ना, 2 तो 3 साल की मेहनत होती है, वो आई थिंक जस्ट आपको व्यू देना चाहता हूँ कि वो चलता है। एंड इसलिए तो लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं, ताकि लोगों को, आप लोगों की तरफ से, क्योंकि आप लोग तो बोलेंगे नहीं, लेकिन शायद लाइव स्ट्रीम में यू कैन शेयर लाइक व्हाट यू ऑल। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि आप लोग जब मिलते हैं कि आपकी बातें होती हैं, ताकि जो पीछे जो वर्क चल रहा है उसके बारे में लोगों को भी आइडिया हो। और हम काफी टाइम भी स्पेंड करते हैं, तो मतलब एक मीटिंग के लिए हमें काफी हफ्ते स्पेंड करके, डेटा कलेक्ट करके, प्रिपेयर करके जाना होता है, बिकॉज उनपे एक ही घंटा है समझने के लिए या 2 ही घंटे, तो हमें अपना पॉइंट कैसे रखना है, तो वी ऑल डिस्कस टुगेदर एंड गो एंड रिप्रेजेंट। कॉइन स्विच के, कॉइनडिसेस की, एंड आई थिंक पॉलिसी टीम्स होती हैं, राइट, जो ये सारा फ्रंट एंडिंग करती है, राइट, लाइक इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेशन विद डिफरेंट स्टेक होल्डर, रिक्वेस्टिंग देम फॉर मीटिंग्स, बिकॉज वो मीटिंग मिलना भी आसान नहीं होता। तो आई थिंक यहाँ पे एक्सचेंजेस काफी कंट्रीब्यूट भी करते हैं ताकि ये जो काम है काफी आसानी से हो जाए, बिकॉज वी आर नॉट द एक्सपर्ट, राइट, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, बट देयर आर एक्सपर्ट्स हु आर सिटिंग इन आवर टीम्स जिनका प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी इज टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। तो मैं एक ये क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, जैसे अभी आप गवर्नमेंट ऑफिशियल से मिलते हैं, एंड सबसे पहले तो क्या फाइनेंस मिनिस्टर से आप लोगों का कभी मिलना हुआ, कोई सेशन हुआ जिसमें आप लोग सब हैं एंड फाइनेंस मिनिस्टर इज देयर? निर्मला सीतारमण जी, आई डोंट रिमेंबर। मेरा तो हुआ नहीं, I had one, but that was individual, not मतलब वो मैंने BWA दूर से नहीं देखा था, था मैंने दूर से देखा था, बट ऐसे सामने We actually had one opportunity. I think Sumit was also there at that time, where we could only ask limited number of questions and such, but we did not get any kind of favorable answer. It was about 4 years ago, I think. I think it was in Taj Hotel, Racecourse Road. अच्छा, It was there, yeah. So it was one of the events, but we pretty much got what question we can ask, what we cannot ask also. But we had restrictions, yeah. but this was 4 years ago, right? Yeah, almost 3 to 4 years ago, that's right. Yeah, I remember that. हाँ। 3 years ago. तो ओके, तो मेरा एक क्वेश्चन ये भी है कि जैसे अभी आप गवर्नमेंट ऑफिशियल से मिलते हो, तो उनका मेन कंसर्न क्या है? मतलब व्हेन दे टॉक अबाउट क्रिप्टो, तो मेन उनको जो क्रिप्टो को लेके एक पेन पॉइंट लगता है, ये कंसर्न, वो बार-बार आपको बोलते हैं कि क्रिप्टो को लेके ये चीज सही नहीं है, तो वो कॉन्स्टेंटली क्या है जो वो आपको बोलते हैं? So the first thing that I usually hear about is the scams that are happening, and how people can use even सात्विक, आपकी हिंदी मिस कर रहा हूँ सात्विक, मैं आपकी नहीं यार, काफी अच्छी है। आपकी हिंदी के सब फैन है सात्विक। ठीक है। सो यूजुअली वो और नेगेटिव का व्यू में ही रहता है पहला सवाल पे, पहला 5-10 मिनट। सो वो होने के बाद थोड़ा कन्विंस करना होगा, ठीक है, आई मीन टेक्नोलॉजी मतलब दोनों होता है, एडवांटेज भी होता है, डिसएडवांटेज भी होता है।
और यही एडवांटेजेस है। कोई लोग बुरा करना ही चाहिए तो वो करेंगे, सो वो क्रिप्टो है या कुछ भी होने दो, राइट। सो जैसा होने के बाद थोड़ा समझाना चाहिए कि द एडवांटेजेस क्या क्या है, और हमारा देश में वो उसका मतलब क्या है, और डेवलप्ड कंट्रीज में अभी वक्त क्या क्या चल रहा है, वो थोड़ा कंपैरिजन देना होगा। और इधर भी थोड़ा अच्छा रेगुलेशंस और पॉलिसी आने के लिए थोड़ा पुश करना होगा। सो जैसा ही रहता है यूजुअली। इसमें मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि ये जो सात्विक बता रहे हैं वो सच था, बट वो आई थिंक 1-1.5 साल पहले ऐसा ही होता था। जब हम जाते थे तो उन्हें काफी क्रिप्टो के बारे में नहीं पता होता था और स्कैम्स की ज्यादा बातें होती थी रादर देन यूज केसेस एंड ऑल राइट। बट आई थिंक लास्ट 1-1.5 साल, और सुमित कैन वाउच फॉर दिस, की हमने काफी शिफ्ट देखा है। हमने देखा है कि हम यूज केसेस के बारे में ज्यादा बातें करते हैं। तो इस बार हमने एक Web3 बुकलेट भी बनवाई थी जिसमें हमने ऑलमोस्ट 200 प्लस कंपनीज बताए थे जो ब्लॉकचेन एंड वेब3 पे सॉल्यूशंस बना रहे हैं। तो अब हमारा मोस्ट कन्वर्सेशंस होता है कि यार ये जनरल पब्लिक को कैसे हेल्प कर सकता है, इससे क्या यूज केसेस इवॉल्व हो रहे हैं, क्योंकि रेगुलेटर्स भी यही देखना चाहते हैं कि यार ये नॉर्मल जनता की हेल्प कैसे कर सकती है क्रिप्टो, राइट। अभी तक हम बात करते हैं कि वो क्रिप्टो विल रेवोल्यूशनाइज एवरीथिंग, ट्रस्टलेस सोसाइटी इट कैन बिल्ड, बट वो रियल यूज केसेस जानना चाहते हैं कि यार वो क्या होते हैं। तो स्कैम वगैरह का कन्वर्सेशन एटलीस्ट इन द रिसेंट पास्ट आई कांट रिकॉल कि हमारा कब हुआ है। सेकंड मेजर कंसर्न आता है मनी लॉन्ड्रिंग के रिगार्डिंग, कि हम क्रिप्टो को कैसे, बिकॉज इंडिया इज अ कैपिटल कंट्रोल कंट्री, उसमें क्या होता है कि यार आप इंडिया से बाहर पैसे सिर्फ $250,000 ही भेज सकते हो हर साल, ये रेस्ट्रिक्शन है आरबीआई की। तो उनका मेन कंसर्न यही होता है कि ये तो पीयर टू पीयर टेक्नोलॉजी है, आप कोई भी किसी को भी पैसे भेज सकता है, तो हाउ डज द इंडियन रेगुलेशंस इवॉल्व टू टैकल दिस, जो आरबीआई भी बात करता है। तो मैंने इतना स्कैम्स के ऊपर बात होते हुए नहीं देखा जितना मैंने आजकल यूज केसेस और हाउ डू वी क्रिएट पॉलिसीज टू टैकल मनी लॉन्ड्रिंग, इन दोनों के ऊपर मैंने अब ज्यादा बात होते हुए देखा। मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि अब बजट सेशन आने वाला है, ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे इस टैक्स को आए हुए 2 साल हो चुके हैं। अब लोगों को तो इम्पैक्ट हुआ ही है, फ्लैट 30% देना पड़ता है, 1% टीडीएस, नो लॉस सेट ऑफ। लेकिन एज एन एक्सचेंज ओनर इस टैक्स का आप लोगों पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है? But definitely it has impacted, right? So दुखती नस में हाथ रख दिया आपने। apart from impact, nothing else is there actually, I would say. So I think for the majority of the exchanges, we have seen the drop of about 70 to 80% volume. So something like that, sometimes even more. And people at the end, so देखो 1% TDS हर transaction में लाख होता जाता है, तो so people are very careful not to do it, and now they have to still continue calculating profit कितना आ रहा है, वो उसका ज्यादा TDS काट रहा है क्या, जैसा हो जाता है। So that is on one part. On the other side, even say for a particular person थोड़ा प्रॉफिट भी किया है, थोड़ा कॉइन में और थोड़ा कॉइन में लास्ट जैसा हुआ, तो वो लास्ट ऑफसेट नहीं मिलता है, मतलब वो प्रॉफिट कुछ भी होने दो, सो उसके लिए टैक्स भी लगता है। सो टोटली ये टैक्स डायरेक्टली एक्सपेंस जैसा हो रहा है, वो प्रॉफिट में नहीं जा रहा है, तो जैसा भी हो सकता है। मतलब इससे ये इम्पैक्ट पड़ा है कि यूजर्स भी मतलब कम हो गए हैं, वो ज्यादा ट्रेड नहीं कर रहे हैं, प्रॉब्ली एक्सचेंज को ज्यादा यूज नहीं कर रहे हैं, राइट, वॉल्यूम वाइज। सो दिस विल आल्सो रिड्यूस लिक्विडिटी, राइट, सो बिकॉज़ वी विल नॉट गेट फेयर प्राइसेस, राइट। एंड इन अ वे फिर इस कारण से काफी लोग ये भी प्रेफर करते हैं, दे वांट टू यूज इंटरनेशनल एक्सचेंजेस, ताकि इंडियन एक्सचेंजेस को यूज नहीं करे, तो उससे भी इम्पैक्ट होता है। लेकिन अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि वी ऑल नो कि ये टैक्स जो है ना ये यूजर्स के लिए अच्छा है ना एक्सचेंजेस के लिए अच्छा है। तो जैसा अभी सुमित, आई थिंक सुमित आशीष आपने मेंशन भी किया था कि जब टैक्स को लेके बात करनी वगैरह होती है तो हम लोग जाते हैं बात करते हैं, तो आपके रिसेंटली डिस्कशन हुए हैं मतलब 1% टीडीएस पे, नो लॉस सेट ऑफ पे, जहां पर आप लोगों ने एक्टिवली बोला है कि ये लॉस जो है ये इंडस्ट्री को इम्पैक्ट करे और प्लीज इसको हटाइए या इसको रीवैल्यूएट करिए? हमारे काफी रिसेंट, बिकॉज जब बजट आता है तो काफी ज्यादा एडवाइजरी मीटिंग्स मिलती हैं कि यार डिफरेंट सेक्टर्स कैसे इम्पैक्टेड हैं, बजट में क्या कंसिडर करा जाए। तो गवर्नमेंट काफी ओपन भी होती है इनवाइट करने के लिए डिफरेंट सेक्टर्स को और उन्हें हियर करने के लिए कि उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो हमने काफी मीटिंग्स करी हैं, हमने उन्हें दोनों साइड से समझाया है। लॉस ऑफसेट ऑब्वियसली इज अ वेरी डिफरेंशिएटेड बिहेवियर टू द क्रिप्टो इंडस्ट्री, किसी और इंडस्ट्री में ऐसा नहीं होता, इवन गैमलिंग में ऐसा नहीं होता, और सिर्फ क्रिप्टो इंडस्ट्री में होता है। तो आई थिंक ये बात वो काफी अच्छी तरीके से समझते हैं कि एज एन एसेट क्लास अगर इतनी अनफेयरली ट्रीट होगा तो इंडिया में ये ग्रो ही नहीं हो पाएगा। सेकंड पॉइंट टीडीएस का, जैसे सात्विक ने भी बोला कि यार
अगर हर ट्रांजैक्शन में 1% टीडीएस कट जाएगा तो 200 ट्रांजैक्शन में तो ऑलमोस्ट सारा कैपिटल ही गवर्नमेंट के पास लॉकअप हो जाएगा, जिसकी वजह से जो वो कैपिटल प्रॉफिट जनरेट करके ज्यादा टैक्स जनरेट कर सकता था गवर्नमेंट के लिए, एक्चुअली वो कम टैक्स जनरेट करेगा। एंड मोस्ट ऑफ द टीडीएस एक्चुअली हमने देखा है पिछले 2 सालों में वापस आता है। तो एक्चुअली गवर्नमेंट एंड अप पेइंग 6% इंटरेस्ट ऑन टीडीएस टू द यूजर रादर देन कलेक्टिंग टैक्स। तो हमने वो सारी कैलकुलेशन भी दिखाई है कि हमारा कितना टैक्स एक्चुअली कलेक्शन कम हो रहा है टीडीएस की वजह से। जो उसका इंटेंट था ट्रैक एंड ट्रेस, दैट वी हैव बिलीव दैट कैन बी अचीव्ड विद 0.01% एज वेल। उससे क्या होगा, कैपिटल लॉक नहीं होगा, ट्रेडर्स एंड यूजर्स अपना प्रॉफिट जनरेट कर पाएंगे एंड नोबडी माइंड्स गिविंग देयर फेयर शेयर इन टैक्सेस। एक्सेसिव टैक्सेस के लिए सब चाहते हैं कि यार कोई तरीका मिल जाए जिससे टैक्स कम हो जाए, बट अगर टैक्सेस फेयर हैं तो एवरीवन गोज एंड पेज दोस टैक्सेस। तो हमारा बिलीफ है कि अगर टीडीएस कम होगा तो एक्चुअली गवर्नमेंट का इनकम इंक्रीज होगा while track and trace is in place with the very small percentage like a 0.01% TDS. आशीष ने काफी अच्छे से समराइज कर रखा है, बट ये जो बोला है ना, इसके पीछे ना बहुत बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स और एनालिसिस महीनों का काम जाता है, क्योंकि आप ऐसे बोल के नहीं होता ना कि आपने टैक्स कम कर दो कम हो गया, लाइक आपको डेटा बैक्ड आर्गुमेंट्स देने पड़ते हैं। सुमित के एकदम दिल से बात आ रही कि ऐसा मत सोचो हम कुछ नहीं करते, हम बहुत कुछ कर रहे हैं, बस दिखता नहीं है। क्योंकि आपके सवाल ऐसे होते हैं ना, कितनी बार मिले हो, क्या बात है, देखो इसलिए पूछता हूँ ताकि ये इन्फॉर्मेशन लोगों के सामने जाए, क्योंकि लोगों के क्या क्वेश्चन ये होते हैं कि यार ये एक्सचेंज वाले मिलते नहीं है, हमारे बारे में कभी बात नहीं करते हैं। अब जैसे ये वीडियो देखेंगे तो दे विल अंडरस्टैंड व्हाट यू ऑल गो थ्रू। तो आई थिंक इस कारण मेरे क्वेश्चन कम्युनिटी के क्वेश्चन ही होते हैं। तो it's not only just about crypto industry, you know. So when there was so much of struggle to bring online payments, it almost happened for about 5 years or so, right? So today we are so happy that it is there in place, but about 15 years ago it was not so, right? So and then peer-to-peer lending also, so it took so long time. So I think when it comes to crypto also, it will take time. It will take some businesses out of making the business also, and it will frustrate people. I mean, that's all is there. But eventually when it happens, so when it comes to technology, you know, so when India or Indians start using it, there is literally like no bounds. They'll just steal the spotlight everywhere in the world. So hopefully we want to see that for crypto. But प्रॉब्लम ये है कि हम जब पहुंचते हैं तो सब पूरा मार्केट कैप्चर कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो जाए कि क्रिप्टो के अंदर भी पहुंचने में इतनी देरी हो जाए कि एक्चुअल जो प्रोडक्ट्स हैं वो बाहर की कंट्रीज पहले बना ले, हम बाद में फॉलो करते रह जाएं। लेकिन अब जैसे अब बजट सेशन आने वाला है, तो मेरा क्वेश्चन ये कि आप लोग क्या, जैसे आपकी इतनी मीटिंग्स हुई, आपके इतने डिस्कशंस हुए, आपने बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स पब्लिश करी हैं, उनको सबमिट करी हैं टैक्स रिड्यूस करने के लिए, रेगुलेशन चेंजेस लाने के लिए, डू यू एक्सपेक्ट कि इस बजट सेशन के अंदर कुछ चेंजेस हमको देखने को मिल सकते हैं? एटलीस्ट एक छोटा मोटा ही जाए, नो लॉस सेट ऑफ हट जाए या टीडीएस या कुछ पॉजिटिव? आपने पहले आई थिंक स्टार्टिंग सब हंस क्यों रहे, मेरे को बताओ। सब हंस, एवरीवन इज लाफिंग। You will hear our answers and you will realize कि क्यों हंस रहे हैं। बट ओके, बेसिकली जस्ट 3 साल हो गए, आपने 2 साल बोला था कि 2 साल है, तो मुझे वो एक दिन याद है जब अच्छा 3 साल हो चुके, सही बात, 3 साल हो चुके हैं, और 3 साल में मतलब सैकड़ों मीटिंग हुई है और काफी टाइम हुआ है। और अभी रिसेंटली आई थिंक जो बजट रिप्रेजेंटेशन उसमें भी गए थे, ऑनेस्टली लाइक इन टर्म्स ऑफ गेटिंग रिलैक्सेशन ऑन क्रिप्टो टैक्स इन दिस बजट, I don't have very high hopes. Let's see, but that does not mean कि effort नहीं करते रहेंगे, वो मतलब 3 साल किया है तो और करते रहेंगे। But I don't know, it may happen, I don't know. But at least from the discussion it did not come out कि हाँ मतलब 1% TDS कम हो रहा है या 0.01 हो रहा है। I think उसमें और काम करना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी। Or maybe what is happening in the US will also have a ripple effect, and the thought process, all of that. I think it's not about the intent, it's about the priority of the sector and how urgent or like कितना ऊपर आता है वो है। I think as adoption increases, as all of us work toward getting more and more people to adopt crypto, maybe that will happen sooner. But I will not keep my hopes very high from this budget at least. I think similar to what Sumit says कि यार इस बजट में थोड़ा मुश्किल है। Although हमारी representation meetings were quite positive, क्योंकि हम ये मीटिंग 2021 से कर रहे हैं और हमने पता नहीं कितनी मीटिंग्स करी हैं, बट इस साल तक और लास्ट ईयर तक नाउ दे अंडरस्टैंड कि क्या इश्यूज हैं इंडस्ट्री के, दे एक्नॉलेज दीज इश्यूज एज वेल, व्हिच इज वेरी गुड टू सी कि यार ऐसा नहीं है कि हम
सिर्फ इश्यूज के बारे में बोल रहे हैं, वी आर मेकिंग अप इश्यूज, बट दे आल्सो अंडरस्टैंड इट, दे हैव हर्ड इट फ्रॉम यूजर्स एज वेल। उन्होंने डिफरेंट फोरम्स से यही मिला है, क्योंकि एक्सचेंजेस का तो इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट है। अगर टीडीएस कम हो गया तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, हमारा बिजनेस बढ़ जाएगा। बट उन्होंने एक्चुअली देखा है कि जो भी हमने डेटा रिप्रेजेंट करा है, डिफरेंट सेक्टर, डिफरेंट इंडस्ट्री बॉडीज ने उन्हें वो डेटा दिया है कि टैक्सेशन एक्चुअली कैन बी इंक्रीज नॉट डिक्रीज विद रिडक्शन इन टीडीएस। बट अगेन होप थोड़ी कम है, और उसका रीजन मेन जो मुझे लगता है वो ये है कि क्रिप्टो थोड़ा ट्रिकी सब्जेक्ट है। उसमें पीसमेल अप्रोच शायद नहीं ली जा सकती कि टैक्सेशन एक दिन आ गया फिर एक दिन रिलैक्स हो गया, लेकिन पॉलिसी अभी भी एग्जिस्ट नहीं करती। तो आई थिंक जब ये चेंजेस आएंगे तो वो थोड़े से ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव होंगे, जिसमें थोड़ी रेगुलेशन की भी बात करी जाएगी। तो एज अ सेक्टर इट नीड्स टू इवॉल्व, और उसके लिए सिर्फ मुझे लगता है कि सिर्फ टैक्सेशन को वो टैकल नहीं, थोड़ा वाइडर एरिया टैकल करना चाहेंगे, so that they can give clarity across the sectors. Maybe the time is less in this budget, I believe, to make all of these changes. That's why my hope is also slightly lesser. But hopefully in the next budget is what I'm really hopeful and pushing for, कि वहां पर ना सिर्फ टैक्सेशन में रिलीफ मिले, बट एक रेगुलेशन की तरफ भी इंडस्ट्री मूव हो इंडिया में। But also within the last 3 years, right? So पहला साल आप consider किया तो so the first reason that they were giving is, okay, now we have created the new taxation policies. Let us have 1 year and get enough information and also know about the taxes and such. But afterwards, 1 more year, I think it was only one-way conversations. So where whatever we try to say, whatever we try to represent, they say that, okay, give it in writing, email it, I'll forward it, etc. But like Ashish and Sumit is saying, nowadays there is comparatively, they at least like sit and hear and see to what extent whatever we are saying is truth. Because now we also submit information about if this particular thing is removed, how it used to be, because we have data from the past before 2021 as well, right? So how the business has performed and how the industry and sector has performed, and whatever has happened is only badly impacting. And on the other side, whatever government thinks they are getting as TDS, वो government का money नहीं होता है, वो सिर्फ government liability ही होता है, right? So finally it's better they allow the transactions and trades and investments and profits to happen, and then collect the income taxes as like any other slabs and from any other business that exists. I think that definitely could be better. But again, like Sumit and Ashish says, I also don't have any kind of high hopes this year. But actually, I have some hopes for next year, given whatever is happening in US. So it will see if US cannot do, I don't think any other country we will actually see up so much, right? So at least as India. So whatever happens now probably may have a little bit of impact in the next upcoming budget session 2026, I think. So then whatever is happening. But if it still happens, it's amazing. I mean, like they definitely have the data. It's not like they don't have the data. They have not done the calculation. Definitely, it's not like they have not understood. So even after all of it, if they are not doing, they are not doing. That's pretty much. In short, basically, the message has been shared multiple times. समझ में भी आता है, acknowledged भी है. Now it is a function of us waiting for it to happen. इस साल नहीं होगा तो अगले साल होने की हमारी बात मान लो, हमारी बातें सुन लो. लेकिन ओवरऑल आप लोगों का ये बोलना है कि मतलब इस बार का जो बजट सेशन है, प्रॉब्ली वहां पर कोई हमको राहत जो है वो नहीं देखने को मिलेगी. लेकिन ओवरऑल वर्ल्ड में जो चीजें हो रही है उससे प्रॉब्ली 2026 के अंदर मे बी हमको कुछ चेंजेस देखने को मिले हैं टैक्सेस के अंदर, और प्रॉब्ली रेगुलेशन भी तब तक आ जाए क्योंकि अब ये चीजें चेंज यहाँ पर हो रही है, राइट? बट लेट्स होप, आई थिंक कि टैक्स का कुछ ना कुछ होप तो रखनी चाहिए. क्या पता कुछ नो लॉ सेट ऑफ यहाँ पर हटा दें. लेकिन आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग दैट्स गोना हैपन ना, कि अभी पार्लियामेंट में डिस्कशन होंगे क्रिप्टो के. आई एम श्योर कुछ ना कुछ तो डिस्कशन होंगे, एंड वहां पर जो डिस्कशन होते हैं आई थिंक वो काफी इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि पहले के जो डिस्कशन होते थे जब टाइम बहुत डिफरेंट था, डार्कनेट और इन सारी चीजों की बात होती थी, तो आज की डेट में काफी प्रोग्रेसिव डिस्कशन हो सकते हैं. आई थिंक वो काफी इंटरेस्टिंग रहेगा और हिंट भी देगा जब गवर्नमेंट की तरफ से रिप्लाई आते हैं उन क्वेश्चंस पे कि वो किस तरह से क्रिप्टो को देख रहे हैं. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे गाइस. आप लोगों ने इतना टाइम यहाँ पर निकाला एंड आपने कम्युनिटी के क्वेश्चंस यहाँ पर आंसर करे. थैंक यू सो मच. तो गाइस, इस वीडियो के अंदर हमने जो लीडिंग एक्सचेंज के फाउंडर्स है उनके व्यू पॉइंट लेने की कोशिश करी कि अमेरिका में जो हो रहा है उसको लेके उनके क्या व्यू पॉइंट है और बजट सेशन के अंदर क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है क्रिप्टो टैक्स रिडक्शन की. बट डेफिनेटली क्रिप्टो टैक्स रिड्यूस हो या नहीं हो,
डिस्कशन इस बार काफी इंटरेस्टिंग होंगे बजट सेशन के अंदर एंड दैट विल बी वर्थ वॉचिंग आउट फॉर। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, डू लाइक, डू सब्सक्राइब एंड साथ में कमेंट करके बताइएगा आपको क्या लगता है इस सेशन के अंदर क्या क्रिप्टो टैक्स रिडक्शन होगा या फिर वो 2026 में होगा या भी और 4-5 साल यहां पर लग सकते हैं। जो भी व्यू पॉइंट्स है कमेंट्स में आप डाल दीजिएगा। बाकी मिलेंगे हम अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, सी यू गाइस, बाय बाय।